लेकर के इसका निर्माण किया गया? सक्षम एक राष्ट्रीय संगठन है जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसका एक आनुषंगिक संगठन है। सक्षम का अगर हम पूरा नाम बताएं तो समदृष्टि क्षमता विकास और अनुसंधान मंडल से ये नाम हमारा सक्षम बना है। 2008 में 20 जून को सक्षम का पहली बार एक तरह से सक्षम की स्थापना हुई। तो उसी दृष्टि से पूरे देश में 20 जून को कार्यक्रम होते हैं। आज हम इस कड़ी में ही इकट्ठे हुए हैं कि 20 जून को अगर कार्यक्रम नहीं किया जाता तो एक दो दिन आगे पीछे भी हम स्थापना दिवस को मना सकते हैं। सक्षम की आवश्यकता संगठन ने इसलिए महसूस की कि देश में जो दिव्यांग लोग हैं वे भी समाज का एक हिस्सा है, वे भी इसी राष्ट्र का एक अंग है। तो वे राष्ट्र के साथ समाहित हो, राष्ट्र की गतिविधियों में बढ़ चढ़ के भाग लें, समाज में पूरी तरह घुल मिल जाए। तो इसी पर उद्देश्य से सक्षम का निर्माण किया गया था, ये स्थापना की गई थी। आप मूल रूप से गोरंडा क्षेत्र से आते हैं। अगर हम आप देखें आपके द्वारा या आपके सक्षम जो संस्थान है उसके द्वारा गोरंडा के आसपास के जो व्यक्ति हैं उनके लिए क्या जीर्णोद्धार जैसे नहीं चाहिए? पिछले 3 वर्षों से मैं सक्षम हरियाणा का सचिव हूँ और उससे पहले मेरे पास सह सचिव का दायित्व रहा है। तो सक्षम ने पूरे डिस्ट्रिक्ट करनाल में एक अभियान चलाया था जिसको हमने नाम दिया था काम्बा, कार्नियल अंधत्व मुक्त भारत अभियान। तो उसकी दृष्टिगत पूरे करनाल ज़िले में हमने गांव-गांव जाके कैंप लगाए। मैं पर्सनली 60-70 कैंपों में खुद रहा था और मेरे साथ मेरी टीम। अभी तक आप गोरंडा में कितने आदमियों को, अगर गोरंडा स्तर की ही बात करें, कितने आदमियों तक आप जोड़ सकें जो सक्षम नहीं है शारीरिक तौर पर? इसमें अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रोजेक्ट लेते हैं। हमने सबसे पहले काम्बा अभियान लिया था, तो उसके दृष्टिगत 350 लोगों को हमने कॉर्निया डोनेट कराया है, कॉर्निया के ऑपरेशन कराए हैं, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पूरे देश में हमारी सक्षम की टीम ने पूरे देश में ये अभियान चला के और करनाल जिले का पूरे देश में प्रथम स्थान रहा था। जी। जो आज आपके कार्यक्रम में आपके समक्ष बैठे हैं विक्रांत फौजी जो एक्स आर्मी मैन है, आज ये इस कार्यक्रम में इनका क्या आपके साथ सहयोग रहा है कि जो आज आपने इनको अपने साथ जो कार्यक्रम में साझा किया? विक्रांत जी एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और सक्षम में जब ये रिटायर होके आए 2016 में हमने सक्षम में हम सभी जुड़े थे, तो उसी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जितने भी हमारे कैंप गोरंडा में लगे, करनाल में लगे, तो विक्रांत जी का हमें सहयोग मिलता रहा। बाकी पूर्व में एक्स आर्मी मैन है, जैसे ही आप देश की सेवाएं देते हुए निवृत्त हुए तुरंत आपने सक्षम को ज्वाइन किया। आपका इसके पीछे क्या उद्देश्य था, क्यों आप सक्षम की तरफ आए? क्या ये कोई राजनीतिक स्टंट था भविष्य के लिए या किस तरह से आप इसे देखते हैं? नहीं प्रशांत जी, कोई राजनीतिक स्टंट नहीं था। सक्षम की जो कार्य प्रणाली और कार्यशैली थी दिव्यांगों के लिए, ये बहुत बड़ा कदम था। इसी चीज़ से प्रभावित होकर अनिल जी के से मित्रता थी, इनके ही द्वारा हम सक्षम में जुड़े और ये दिव्यांगों के लिए जो कार्य कर रहा है ये सबसे अच्छा लगा है और ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है और हमें अवसर मिला है। देश सेवा ये तो चलो चलती रहेगी, हम समाज के लिए क्या कर पाएँ, क्या दे पाए हम समाज को, तो इससे अच्छा जरिया कोई लगा नहीं था। इसलिए अभी तक आप देखें तो आप अपना कितना समय इस सक्षम की सेवा में दे चुके हैं? तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं सक्षम से जुड़े हुए। सक्षम का सबसे अच्छा मोमेंट आपके जीवन में, सबसे जो आपको खुश करता होगा, अंदर से उत्साह देता होगा, वो क्या लगता है? जब किसी नेत्रहीन को आंखें मिलती है ना, वो जो मोमेंट है वो सबसे बेहतर है जी, जो दुनिया देख पाए। तो आप इसके जैसे आज जुड़े हैं, आज स्थापना दिवस था, जो आपको दर्शक देख रहे हैं या जो आपको लोग सुन रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहिए? क्या उनको सक्षम की तरफ जुड़ना चाहिए या क्या करना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए। वो ये चीज़ देखो कि भाई अगर मैंने अपनी खुद की आंखें डोनेट की हुई है कि आने वाले वक्त में कम से कम कोई तो हमारी आंखों से इस दुनिया को देख सके। ये दिव्यांगों के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। लोगों को प्रेरित होना चाहिए, जुड़ना चाहिए इस जैसे नाम से स्पष्ट है सक्षम, यानी कि इस पृथ्वी पर जो अंध हैं, दिव्यांग हैं या अंगहीन हैं, किसी भी प्रकार से उनको समाज में बराबर लाकर खड़ा करना, यानी कि उनको सक्षम बनाना, उनको ऐसा महसूस ना हो कि हम समाज से कटे हुए हैं, समाज में एक साथ जोड़ना सबको।
उनको फीलिंग आए कि हम भी समाज से साथ हैं, समाज हमारा सम्मान करता है। जी, एक दूसरा सबसे बड़ा मेरा आपसे प्रश्न रहेगा, आप आज एक कार्यक्रम में अतिथि के तौर पे उपस्थित थे। जो आज कार्यक्रम था या जो सक्षम है, क्या यह कोई वर्तमान समय के अनुसार भविष्य में ये राजनीतिक क्षेत्र में भी जा सकती है या एक सामाजिक ही कार्यरत क्षेत्र है सक्षम का? नहीं, राजनीतिक तो इसके आसपास भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने साथी अनिल जी को काफ़ी लंबे समय से जानता हूँ। जब हम साथ में टीचर भी रहे, तो उस समय अनिल जी सामाजिक सेवा के प्रति हमें भी प्रेरित करते थे कि समाज में हमें लेके क्या जाना है, समाज हमें कैसे याद करेगा, कम समाज के लिए ऐसा कुछ करें कि समाज हमें आगे आने वाले समय में याद करे। जो भाई दिव्यांग हैं या कोई अंध है, तो उनको जैसे अनिल जी से ही प्रेरणा पाकर मैंने अपना फॉर्म भरा था, आंखें डोनेट की थी। और भी गाँव में कहीं, में की थी डोनेट और किस में? हाँ, गाँव में अनिल जी के निर्देश में ही हमने एक कैंप लगाया था 2018 में, कम्बा के तहत एक कैंप लगाया था। लगभग उसमें गाँव बस्ताड़ा में 61 से 62 आदमियों की आंखों की जांच की गई थी। और जो एक दो व्यक्ति थे जिनको उसमें कमी मानी गई थी, तो उनको करनाल डॉक्टर के पास स्पेशल बुलाया गया था और कैंप में के तहत उनकी आंखें ठीक भी की गई है। आपका सक्षम को लेकर के आपके गांव स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर भविष्य में क्या उद्देश्य रहेंगे? मेरा कैसे इसको उद्देश्य प्रचारित करेंगे? मेरा एक ही उद्देश्य है, भाई अपने मैं अध्यापन कार्य से जुड़ा हूँ। अध्यापन कार्य अच्छा माना जाता है, लेकिन मेरी नज़र में सामाजिक सेवा, निस्वार्थ भाव से सामाजिक सेवा जो हमारे अनिल भाई जी कर रहे हैं, इसको इससे प्रेरणा पा करके मेरा भी उद्देश्य यही है कि मैं भी साथ अध्यापन कार्य करते करते साथ में ही मैं एक सामाजिक कार्य करूँगा। इस तरह से सक्षम से हमेशा जुड़ा रहूँगा और लोगों को प्रेरित करूँगा ताकि इससे जुड़े। अच्छा, आपने कहा कि आप शिक्षक हैं स्कूल में, क्या सक्षम स्कूल के जो बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, उनके लिए भी कोई सुविधाएं रखता है? जैसे कोई गरीब बच्चा है, कुछ भी है? देखिए, सक्षम केवल अगर हम इसको देखें कि आई चेकअप कैंप कराना या यही काम कर रहा है, तो केवल इतने तक ही सक्षम सीमित नहीं है। सक्षम जहाँ दिव्यांगता को दूर करने के लिए प्रयास कर रहा है, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि भाई हम नेत्रदान के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं लोगों के लिए। जिन लोगों को कोई समस्या है, छोटे बच्चों को अर्ली स्टेज में डिटेक्शन का भी हम प्रोसेस चला रहे हैं। हमने हर एक जिला में हमारा प्रयास है और बहुत सारे जिलों में हम दिव्यांग केंद्र खोल चुके हैं, जहाँ दिव्यांगों को सरकार क्या क्या सुविधाएं दे रही हैं उनके बारे में बताया जाता है, उनके क्या क्या अधिकार हैं उनके बारे में बताया जाता है, उनके कार्ड तैयार कराए जाते हैं। तो इसके अलावा दिव्यांग व्यक्ति को रोज़गार कैसे मिले, स्वरोजगार कैसे प्राप्त करें, उसके लिए स्किल सेंटर भी चलाए जाते हैं। तो एक तरह से उनको सामाजिक सम्मान दिलाने के लिए, उनके अधिकार दिलाने के लिए और उनको रोज़गार भी दिलाने के लिए सक्षम प्रयासरत है। तो सक्षम हर एक पहलू पे काम कर रहा है, उसमें चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो। हर जगह दिव्यांग लोगों को अपना अधिकार मिले, इस दृष्टि से सक्षम पूरे देश में कार्य कर रहा है।